हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एएसएल स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेएसएससी सीजीएल 2022 या 2023। ठीक, क्योंकि इस पॉइंट पे ऑलरेडी हम 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट 5-6 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि नियोजन नीति पर फैसला 5 सितंबर को। ठीक, जैसे कि आपको पता होगा कि इसके पहले जो फैसला आने वाला था वो 31 अगस्त को आने वाला था। उसका पहला डेट था कि 23 अगस्त को आने वाला था, क्योंकि नियोजन नीति पर फैसला ऑलरेडी 4-5 महीने से एक्सटेंड किया जा रहा है। ठीक, लेकिन रिसेंटली अगर हम 2 डेट की बात करें प्रीवियस, तो क्योंकि मेरा पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने कहा भी था कि 23 अगस्त को संभवतः आपका फैसला आ जाना चाहिए था, और वो अंतिम फैसला मेरे हिसाब से होना चाहिए था। 80% मैंने चांसेस कहा था कि 23 अगस्त को आपको फैसला आ जाएगा, लेकिन फिर किसी न किसी वजह से फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया। 23 अगस्त से फिर किया गया 31 अगस्त। तो इसीलिए फिर बीच में मैंने 2 वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि हर बार डेट अगर एक्सटेंड होते रहे, चूँकि जो कि अभी तक होते आया है, ऑलरेडी 5-6 महीना से ये डेट एक्सटेंड होते आया है, लेकिन हर बार डेट एक्सटेंड होता है और उस पर एक वीडियो बना दूँ, ये मुझे बहुत हद तक सही नहीं लगता। तो चूँकि फिर से एक नया डेट आपके समझ रखा गया 5 सितंबर का, तो आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके पीछे एक खास मकसद है। उस मकसद को आप समझिएगा कि अब जो डेट है नियोजन नीति पे, ये 5 सितंबर को आपको फैसला आने वाला है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि जेएसएससी के सभी एग्जाम से पहले फैसला, मतलब कि क्या जेएसएससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके पहले ही नियोजन नीति का फैसला आएगा। ठीक। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि एग्जाम अक्टूबर में या नवंबर में होगा, ये बोलना सही है क्या। चौथा है कि मोटिवेशन और डीमोटिवेशन में क्या अंतर है। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि खैर ज़्यादातर कमेंट्स तो खैर मेरे फेवर में होते हैं। मैं अपने फेवर में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे फेवर में होते हैं, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। कुछ जो कमेंट्स होते हैं वो शायद मुझे अच्छा ना लगता हो, लेकिन खैर आप स्वतंत्र होते हैं और आप स्वतंत्र हो किसी भी तरह का कमेंट्स करने के लिए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके हिसाब से, जो आपके माइंड से, जो आपके माइंड में चल रहा होता है उस हिसाब से आप कमेंट्स करते हो। तो बहुत लोगों का कहना होता है कि सर आप डीमोटिवेट कर रहे हो। ठीक। और बहुत लोगों का खैर कहना होता है कि सर आपके वीडियो देखने के बाद मोटिवेशन होता है। तो अब आपको समझना चाहिए सर कि मोटिवेशन और डीमोटिवेशन क्या चीज़ है। बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे उस पर हम, लेकिन ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, जिसमें आप मोटिवेशन और डीमोटिवेशन में अंतर करना समझ जाओगे। अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि जैसे सीजीएल एग्जाम कब हो सकता है और हमारा रणनीति क्या होना चाहिए। तो इन सभी पॉइंट्स को हम बारी बारी से कवर करते हैं, बस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि नियोजन नीति पर फैसला 5 सितंबर को। ठीक, क्योंकि आपको पता होगा कि 31 अगस्त को जो फैसला होने वाला था, जिसका कोई फैसला नहीं आया, लेकिन 31 अगस्त को जो फैसला हुआ उसमें अच्छा खासा बहस चला। ठीक। फिर जो 23 अगस्त को फैसला हुआ था उस पर भी बहस चली थी, लेकिन कुछ खास उस पर रिजल्ट या आउटपुट नहीं आ पाया था। उसके पहले जो डेट था उसमें तो खैर रैंडमली सुना गया था, तो ये हमारा जो केस था वो आया ही नहीं था। तो फाइनली ये 5-6 महीने से करते करते अब 5 सितंबर का डेट आपके समझ रखा गया है। 5 सितंबर 2022 को अब नियोजन नीति पर जो फैसला है ये आपके समक्ष होगा। और अभी आप एक चीज़ देख रहे होगे कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में ये टाइमिंग दिया जा रहा है, 5 दिन के गैपिंग में, ये 1 सप्ताह के गैपिंग में, या 8 या 6 दिन के गैपिंग में, जबकि पहले जो टाइमिंग दिया जाता था वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, इस तरह से गैप रहता था। तो जब ये शॉर्ट ड्यूरेशन दिया जा रहा है तो इससे एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि अब जो फैसला ये है, बहुत जल्द इसका फैसला नियोजन नीति पर संभवतः आ जाएगा। 5 सितंबर को जो डेट रखा गया है, हो सकता है 5 सितंबर के इसका अंतिम फैसला हो, क्योंकि जो इसका हियरिंग डेट है वो, इसका जो ड्यूरेशन है ये बहुत ही शॉर्ट रखा जा रहा है। तो बस ये हो सकता है कि 5 सितंबर को इसका अंतिम फैसला हो, ज़्यादातर चांसेस है, या फिर हो सकता है एक आध डेट एक्सटेंड करके फिर वो अंतिम फैसला होगा। मतलब बहुत ही जल्द आपके समक्ष नियोजन नीति पर फैसला आ जाएगा, ये चीज़ तय है, जिस हिसाब से टाइमिंग अब आपके समक्ष रखा जा रहा है। एकदम प्रैक्टिकल समझिएगा सर कि ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने अगला चीज़ लिखा है कि जेएसएससी के सभी एग्जाम से पहले फैसला, तो आप ये चीज़ एकदम तय है कि जेएसएससी अब कोई भी एग्जाम करवाएगी उसके पहले ही नियोजन नीति का फैसला आपके समक्ष होगा, जिस हिसाब से हियरिंग का डेट रखा जा रहा है। और चूंकि आपको पता होगा कि जेएसएससी के अंतर्गत जो एग्जाम कंडक्ट करवाती थी जो एजेंसी, उसको निकाल दिया गया। अब जेएसएससी फिर से टेंडर निकालेगी और नए एजेंसी को नियुक्त करेगी, तो उसमें भी अभी अच्छा खासा समय लगेगा। तो उसके पहले ही नियोजन नीति पर फैसला आपके समक्ष होगा, ये तो तय है। ठीक। तो जेएसएससी के सभी एग्जाम से पहले फैसला 100% आपके समक्ष होगा, क्योंकि नियोजन नीति पर फैसला हो सकता है कि 1 या 2 डेट में आपके समक्ष सुनने को मिल जाए। अगला पॉइंट है कि एग्जाम अक्टूबर में या नवंबर में बोलना सही होगा क्या। जैसे कि बहुत सारे
यूट्यूबर्स आपके समक्ष आते हैं और वो बोलते भी हैं, बहुत सारे फैकल्टी आते हैं यूट्यूब पे, वो बोलते हैं कि एग्जाम नवंबर में होगा, मिड नवंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, दिसंबर में होगा, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर भी बोल सकते हैं बहुत सारे लोग। होता क्या चीज़ है प्रैक्टिकली, अब समझिएगा। जैसे मैं आपके समझ ये एक वीडियो, मेरा एक थॉट प्रोसेस चला, ठीक, और मैं चाहता हूँ कि आपके समझ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, ये कुछ थॉट प्रोसेस जो मेरा है वो आपके साथ में साझा करूँ। तो मैं आता हूँ, रखता हूँ, उसी तरह सब रखते हैं आपके समक्ष। अब हो क्या रहा है इसमें कि अक्टूबर और नवंबर में मैं आपके समक्ष टाइमिंग क्यों रखूं, जबकि ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। आप प्रैक्टिकली सोचो ना, प्रैक्टिकली सोचो। और ये जो पॉइंट अगला लिखा है मैंने कि मोटिवेशन और डिमोटिवेशन में क्या अंतर है, इन दोनों पॉइंट्स को मैं साथ साथ कवर कर रहा हूं। कि बहुत सारे लोग, बहुत सारा कमेंट्स रहता है कि सर आप डिमोटिवेट करो। डिमोटिवेट मैं कैसे कर रहा हूं ये बता दो मुझे आप। डिमोटिवेट मतलब क्या होता है, नेगेटिव चीजें बोलना, और मोटिवेशन मतलब क्या होता है कि हर वो लाइंस या हर वो थॉट प्रोसेस, जैसे कि किसी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का या किसी स्ट्रगलर का या किसी सक्सेसफुल इंसान का जब स्टोरी आप पढ़ते हो, सुनते हो, समझते हो, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि अगर वो कर सकता है, इफ ही कैन डू, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो एक मोटिवेशन जो है यहाँ से आता है, एक सक्सेसफुल इंसान के स्टोरी को समझ के, ठीक। मोटिवेशन यहाँ से भी आता है कि आप जिस फेज में तैयारी कर रहे हो, आपका घर का कंडीशन क्या है, आपके मम्मी पापा का आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो उन चीज़ों को आप समझते हो, तो मोटिवेशन यहाँ पर भी आता है। तो ये हो गया सर मोटिवेशन, जो आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ करने के लिए एनर्जी प्रदान करता है। और डिमोटिवेशन क्या होता है, नेगेटिव चीज़ें। नेगेटिव चीज़ इन द सेंस कैसे, एग्जाम होगा तब नहीं, एग्जाम नहीं होगा, मेरा एग्जाम निकलेगा नहीं, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, क्या हम ये सामान खरीद सकते हैं, नहीं आप नहीं कर सकते। मतलब कि कोई भी चीज़ आप करने के लिए इच्छुक हो, जुझारू हो, और वहाँ नेगेटिव थॉट प्रोसेस को रख देना डिमोटिवेट कर देता है इंसान को। लेकिन मैं वैसा कोई चीज़ रखता ही नहीं। मैं तो ऐसा कभी नहीं बोला कि जेसीसी का एग्जाम नहीं होगा या सीजीएल का एग्जाम नहीं होगा। मैं तो ये भी किसी वीडियो में नहीं बोलता हूँ कि जेसीसी सीजीएल का एग्जाम होगा ही नहीं, या जेसीसी के अंतर्गत कोई एग्जाम होगा ही नहीं। मैंने एक टाइमिंग रखा कि जेसीसी सीजीएल का जो एग्जाम है सर, जो इसके पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने, या फिर उसके पहले के वीडियो, लगातार 2-3 वीडियो में कह रहा हूँ कि जेसीसी सीजीएल का एग्जाम 2023 में ही होगा, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि हाँ, हो सकता है 10-15% चांसेस है कि 2022 में ले ले, लास्ट वीक ऑफ नवंबर या फिर लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, लेकिन इसका चांसेस 10 से 20% है। ज़्यादातर संभावना क्या है कि जैसे सीजीएल का एग्जाम 2023 में होगा, ठीक। तो इसको प्रैक्टिकली खुद इंप्लीमेंट करो ना। अभी देखो, एग्जाम एजेंसी है नहीं, ठीक, अब उसको वो नियुक्त करेगी, तो अभी तक चूंकि हुआ नहीं, तो उसमें भी एक टाइमिंग लगने वाला है, ठीक। फिर क्वेश्चन अगर पहले से छप चुका होगा, अगर छप चुका होगा सीजीएल का क्वेश्चन पहले से, तो उसको तो ये वैलिड नहीं करेगी, फिर से क्वेश्चन बनाएगी नया, ठीक, उसमें भी समय लगता है महोदय। नियोजन नीति पर फैसला नहीं आया, हो सकता है कि 1-2 डेट में 5 सितंबर का जो टाइमिंग है, हो सकता है ये अंतिम फैसला हो। तो नियोजन नीति पर भी अगर फैसला, चूंकि हमको भी पता है और आपको भी पता है कि ज़्यादातर चांसेस क्या है कि स्टूडेंट के पक्ष में फैसला आएगा। तो अगर स्टूडेंट के पक्ष में फैसला आता है, चांसेस तो खैर 10-15% ये भी है कि सरकार के पक्ष में फैसला आ जाए। अब यहाँ पर आप कमेंट्स मत करना सरकार के पक्ष में कैसे आ सकता है, बहुत तोड़ मोड़ होता है, ये चीज़ मैं बहुत बार ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ हर वीडियो में। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि स्टूडेंट के पक्ष में फैसला, अगर स्टूडेंट के पक्ष में फैसला आता है, तो जनरल कैटेगरी जिसको आप फॉर्म भरने के लिए अलाउ नहीं किए थे, उसके लिए फिर आप एक टाइमिंग दोगे ना, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीना का, तो वहाँ भी एक डेट जा रहा है, टाइम तो एक्सटेंड हो ही रहा है। तो इन चीज़ों को ओवरऑल अगर एक साथ आप कंबाइन करने की कोशिश करोगे, तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि जेसीसी सीजीएल का जो एग्जाम है वो 2022 में एट एनी हाउ नहीं होने वाला है, 2023 में इसका एग्जाम होगा, ठीक। अब यहाँ डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ सर मैं आपको एक समय दिया कि 4-5 महीना का समय है, 4-5 महीना के हिसाब से अपना रणनीति को आप बनाइए और उस हिसाब से आप अपना तैयारी को कीजिए। अब देखिए, इस चैनल पे आपको कोई सेट प्रैक्टिस तो नहीं दिया जाता है ना, जैसे कि कॉल्स बहुत सारे आते भी हैं, सर आप सेट प्रैक्टिस करवाते हो क्या, ये कोई पेड कोर्सेज चलता है क्या? नहीं करवाता हूँ मैं। तो जब मैं करवाता नहीं तो आपके पास एक शॉर्ट टाइमिंग क्यों दूँ? उन लोग, अब हो सकता है कि जो चैनल्स वाले आपको बता रहे हैं ये कि नवंबर में एग्जाम होगा, हो सकता है कि कुछ दिन के बाद वो फिर से वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करेंगे कि अब लग रहा है कि नवंबर में एग्जाम ना हो तो दिसंबर में एग्जाम हो, तो ठीक। दिसंबर जैसे आएगा वो हो सकता है फिर बोले कि सरकार का कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्या कर रही सरकार पता नहीं, अब लग रहा है कि जनवरी-फरवरी में एग्जाम होगा, तो उन लोग भी डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन 1-1 महीना के गैपिंग में। और मैंने क्या किया कि मुझे मेरे हिसाब से जो एक टाइमिंग लगा कि हो सकता है कि 5 महीना के बाद ही आपको, क्योंकि जो अभी तक संभावनाएं और जो कंडीशंस हैं उस कंडीशंस के हिसाब से 2023 से पहले एग्जाम नहीं होना है। तो मैंने आपको एक 4-5 महीना का अंतराल दिया। तो अंतराल इसलिए नहीं दिया कि आप डिमोटिवेट हो जाओ और पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, अंतराल मैंने इसलिए दिया क्योंकि उस हिसाब से आप अपना रणनीति को बनाओ। अगर मैं सेट प्रैक्टिस बेचता, जैसे मान लो कि 200 बच्चे ही खरीदते, 100 रुपये ही पर सेट प्रैक्टिस का मैं दाम रखता,
तो 200 इंटू 100 दैट इज 20,000। तो मेरा इनकम का आपसे कोई यहाँ कंडीशंस नहीं है कि आपसे मुझे इनकम करना है। तो मैं ना ही सेट पेड बेच रहा हूँ, ना ही कुछ पेड कोर्सेज करा रहा हूँ। इस वीडियो पे, इस चैनल पे मैथ का, रीजनिंग का और खोटा का वीडियो अपलोडेड है। आई थिंक 90+ वीडियो जो है ये मैथ, रीजनिंग और खोटा के इस चैनल पे होंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया गया है, ठीक। और ना ही अभी तक मैं कुछ वैसा कर रहा हूँ। तो मैं तो चाहूँगा ना कि आपको एक प्रॉपर जानकारी मिले, क्योंकि इस फेज से मैं भी किसी टाइम में गुजरा हूँ, ठीक। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली, एक गरीब परिवार का बच्चा एक सही रणनीति के साथ तैयारी करे, उस हिसाब से किसी प्रेशर में आके तैयारी ना करे। अब जैसे देखो डिमोटिवेशन कहाँ होता है। मैंने आपको बताया कि नवंबर में एग्जाम है, आप पूरा अच्छा से तैयारी कर रहे हो। इसका खैर एक पॉजिटिव साइड भी है कि तैयारी आपका अच्छा होता है। नवंबर में एग्जाम अगर बोला, उस हिसाब से आपने तैयारी किया, अचानक मैं आता हूँ और फिर पता चलता है कि नहीं नवंबर में नहीं, लग रहा है कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर होगा। आपने बोला चलो ठीक है, एक डेट एक्सटेंड हो गया, आप तैयारी में कंटिन्यू हो। दिसंबर के बाद मैंने कहा कि नहीं हो सकता, फरवरी में इसका एग्जाम होगा, ठीक, फरवरी 2023 में। बोला चलो ठीक है, एक्सटेंड हो गया, कोई बात नहीं, सर बता रहे हैं, सही बता रहे होंगे। फिर से आप तैयारी में रहे, फरवरी आ गया। फिर आपने क्या कहा कि किसी अपरिहार्य कारणों से लग रहा है कि अब नहीं, मई में या मार्च में या अप्रैल में इसका एग्जाम होगा। तो क्या होता है ना, वहाँ पर जब कंटिन्यू 2-3 डेट्स मेरा बताया हुआ अगर फेल होता है, तो स्टूडेंट्स जो हमको फॉलो कर रहे हैं, जो हम पे विश्वास करते हैं, वो वहाँ डिमोटिवेट होते हैं और बहुत भयंकर तरीके से डिमोटिवेट होते हैं कि अरे कुछ नहीं होना है सरकार का, कुछ नहीं होना है राज्य का, कुछ नहीं होना है मेरा, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, झूठ सच का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कभी नवंबर में होगा, कभी दिसंबर में होगा, कभी जनवरी में होगा। खैर वो जो आपको बताते हैं उनका थॉट प्रोसेस है, और ये आपके लिए मैंने तो बताया कि पॉजिटिव साइड है कि उस हिसाब से आपको तैयारी हो जाता है। लेकिन जब लगातार 2-3 डेट फेल होता है तो आप ही डिमोटिवेट होते हो वहाँ पे, ठीक। तो मैंने जो आपको एक टाइमिंग दिया कि नहीं 2023 में फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, तो आपके पास क्या रहा, नहीं 4-5 महीने का समय है। तो उसी हिसाब से हम पेपर 1 को तैयारी करेंगे, पेपर 2 का तैयारी करेंगे और पेपर 3 का तैयारी करेंगे। तो एक सही रणनीति बनाते हो और सही तरीके से आप पढ़ पाते हो, प्रेशर में नहीं पढ़ते हो, ठीक। जैसे आपको पता होगा कि जैसे सीजीएल में पेपर 3 में जीएस में 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। तो लोग क्या किए ना कि पेपर 2 पढ़ लिए, पेपर 1 पढ़ लिए, उससे फिर पेपर 3 में अगर बात करोगे तो साइंस पढ़ लिए, कंप्यूटर पढ़ लिए, मैथ, रीजनिंग पढ़ लिए, जीएस में हल्का फल्का ऊपर से देख लिए। क्यों? क्योंकि 30 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा मेहनत क्यों करना। लेकिन जब उनको पता रहेगा कि 5-6 महीने का समय है, तो उसको भी सही तरीके से तैयारी करेंगे, है ना। तो इसीलिए मेरा जो टाइमिंग रहता है सर, वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं रहता है, आपको मोटिवेट करने के लिए ही रहता है। बस फर्क है आपके नज़रिया का कि आप किस वे में लेते हो उन चीज़ों को, ठीक। अब अगला पॉइंट मैंने लिखा था कि जैसे सीजीएल एग्जाम कब हो सकता है सर, तो अभी भी मेरा वही डेट है कि जैसे सीजीएल का एग्जाम 2023 से पहले नहीं होना है, ठीक। 2023 से पहले इसका एग्जाम नहीं होगा। सितंबर अभी है, ठीक। तो सितंबर, आज 1 सितंबर है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4, उधर जनवरी पकड़ते हैं, तो 4-5 महीना का समय है आपके पास, कम से कम मिनिमम 4 से 5 महीना का समय। उस हिसाब से आप रणनीति बना के पढ़ाई करो, ठीक है। 2023 से पहले जेसीसी सीजीएल का एग्जाम नहीं होना है। हमारा रणनीति क्या होना चाहिए, जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, देखो सर, चूंकि आपके पास समय बहुत पर्याप्त मिल चुका, और जो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे वो 1-2 बार उनका तैयारी भी हो चुका होगा, रिवीजन भी हो चुका होगा। आपको करना ये चाहिए, चूंकि आपको ही पता है कि इलेक्शन से पहले बल्क में एकदम नियुक्ति आपको दिया जाएगा और वैकेंसी भी निकाला जाएगा। अब जेसीसी के अंतर्गत एसआई का पोस्ट है, ये 12th लेवल पे बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली हैं। ये जेसीसी सचिवालय हो गया आपका। तो आपको करना ये चाहिए कि चूँकि झारखंड पढ़ना ही है, जीएस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, खोटा पढ़ना है। मैथ रीजनिंग ऑप्शनल में इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है, जैसे सीजीएल में, तो इसको भी पढ़ना है। तो आपको करना ये चाहिए कि पेपर 3, ठीक, पेपर 3 आपको बहुत बढ़िया से तैयारी कर लेना चाहिए। साथ ही साथ खोटा पेपर 2 भी पढ़ाई कर लेना चाहिए। इससे होगा क्या ना कि 5-6 महीना का समय रहा। अब बढ़िया से इसलिए पढ़ाई करना है कि आपको ये पकड़ के ही चलना है कि 5-6 महीना बाद मेरा एग्जाम होगा। लेकिन एक बात आप ये और मान लो कि जब एग्जाम होना स्टार्ट होगा तो आपको समय ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, वो 1-1 महीना के अंतराल में आपका सारा एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक, बैक टू बैक। पता चला सचिवालय का एग्जाम हुआ, 1 महीने के बाद फिर एसआई का एग्जाम होने लगा, फिर 1 महीने के बाद 12th लेवल की किसी वैकेंसी का एग्जाम होने लगा, तो उसमें आपको समय नहीं दिया जाएगा। और नियुक्ति तो दिया जाएगा इलेक्शन से पहले, ये तो तय है। तो आपका कोशिश ये रहना है कि इलेक्शन से पहले जो नियुक्ति झारखंड में निकलने वाली है उसमें आपको एक जॉब चाहिए। तो तैयारी उस हिसाब से कर लो कि सभी के, चूंकि आपको पता है कि जीएस सेम है, मैथ सेम है, रीजनिंग सेम है, कंप्यूटर साइंस सभी में पढ़ाना है,
रीजनल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, चूंकि इस चैनल पे आपको खोटा का वीडियो दिया गया था या दिया जाएगा या दिया जा रहा था, तो खोटा को पढ़ना है, नागपुरी, पंचपड़िया, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज हो, तो उसका आप तैयारी करो, क्योंकि ये चीज़ फिर हर जगह आपका काम आएगा। ठीक, आपने तैयारी किया है जैसे सचिवालय का, लेकिन यही चीज़ आपका एसआई में भी काम आएगा, या फिर जेसीसी के अंतर्गत और भी जो वैकेंसी निकलने वाली उसमें काम आएगा। अभी बहुत सारे लोग ग्रुप डी का भी एग्जाम दे रहे होंगे, रेलवे का, तो ऑलरेडी उनका पेपर 3 बहुत बढ़िया एक बार हो चुका होगा। तो आपका ये रिवीजन का ही दौर चल रहा है ना, तो यहाँ पे और अच्छा से करना है। सिर्फ झारखंड में आप आ जाते हो तो झारखंड जो स्पेशल नॉलेज होता है, झारखंड स्पेशल, उसको फिर बढ़िया से कर लेना है, और रीजनल लैंग्वेज बढ़िया से कर लेना है। तो तैयारी को आप तंदुरुस्त रखो। 5-6 महीना का आपके पास, 4-5 महीना का समय अगर है तो उसको सही से यूटिलाइज करो। पेपर 3 पे अच्छा से फोकस करो, पेपर 2 पे भी फोकस करो, और आपको कोशिश ये करना है कि एग्जाम तो हम देंगे सारा, जितना भी वैकेंसी निकलेगा, फॉर्म भी भरते होंगे सारा, और फिर आपको कंडीशन ये लाना चाहिए सर कि मेरे पास ये कंडीशन हो कि हमको चूज करना पड़े कि हमको कौन सा जॉब करना है। आपका सचिवालय भी निकल गया, एसआई भी निकल गया, और भी वैकेंसी जो था वो निकल गया। अब आप एक चूज करके किसी वैकेंसी में, किसी पोस्ट के लिए आपने आपको डिवोट किया कि हाँ हमको यही जॉब करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन आप ला सकते हो कब? जब 5-6 महीना आप सही से तैयारी करोगे। यहाँ पे अपने आप को बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं होने देना है। ठीक, हाँ, आप 10 घंटा पढ़ते थे तो आप 5 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। 8 घंटा पढ़ते थे तो आप 4 घंटा कर दो, हाफ टाइमिंग कर दो, नो इशू। इसके अलावा अगर आपको कुछ काम इधर उधर होंगे आप कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू रहना है, क्योंकि आपका ये रिवीजन का फेज है। 4-5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी रिवीजन करते हो तो इनफ होता है। तो पढ़ाई कंटिन्यू रखना है बस, और फिर जब पता चल जाए कि हाँ एग्जाम होने वाला है, तो फिर उसमें क्या करना है आपको, चूंकि रिवीजन आपका कंटिन्यू है, तो फिर उसमें फुल्ली अपने आप को डिवोट कर देना है वहाँ पर। यही चीज़ तो है। तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, अपने आप को फ्लक्चुएट नहीं होने देना है। और ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ सर, ये आपको एक सही रणनीति देने के लिए वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारे लोग एक आध शायद कमेंट्स था, आपके चैनल को सर अनसब्सक्राइब कर देंगे। कर दे मेरे भाई, आई डोंट केयर। अगर आपको मेरा वीडियो देखने के बाद लगता है कि इस इंसान के बातों से मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, तो आपको तो अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं इस फेज से गुजरा हूँ, तो ना मेरे अंदर एक चीज़ रहता है कि एक सही तरीके से जहाँ तक हो सके, जहाँ तक मैं सक्षम हो सकूँ इस वीडियो के माध्यम से, मैं लोगों को एक सही पाथ दिखा सकूँ। मेरा सिर्फ ये मकसद रहता है। मैं अगर कोर्सेज बेचने पर आ जाता तो मैं आपको फिर इसी तरह मैं 1-1 महीना का टाइमिंग देता मैं भी अक्टूबर का टाइमिंग देता। मैं बोलता लास्ट अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा, अब सितंबर है ना, बोलता लास्ट अक्टूबर में एग्जाम हो। तो सेट प्रैक्टिस चल रहा है, मैं उनको बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ जो सेट प्रैक्टिस अवेलेबल करवाते हैं या जो पेड कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। अच्छा चीज़ है, वो उसके लिए मेहनत करते हैं, एफर्ट देते हैं, फिर आपको अवेलेबल करवाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस वहाँ बूस्ट होता है, वो अच्छा चीज़ है, मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन टेंडेंसी भी आता है ना सर, चूंकि हम सेट प्रैक्टिस अवेलेबल करवा रहे हैं, पेड कोर्सेज करवा रहे हैं, तो फैकल्टी के ला के आपको हम क्लास दिलवा रहे हैं, तो पैसा लगता है, एफर्ट लगता है, तो हम भी चाहेंगे ना कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उससे ज़्यादा हमको आउटपुट मिले। तो ह्यूमन टेंडेंसी वहाँ इंक्लूड है ना, तो इसीलिए हम डेट भी उसी हिसाब से रखेंगे ताकि मेरा कोर्सेज भी चलता रहे और स्टूडेंट पढ़ता भी रहे। लेकिन चूंकि यहाँ नहीं चलता, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ ना कि स्टूडेंट नहीं पढ़े, मैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, चूंकि मैं इस टाइप का सेट प्रैक्टिस ये सब नहीं करवाता हूँ ना इस चैनल पे, तो मैं चाहता हूँ कि एक सही रणनीति के साथ तैयारी करें। क्या जरूरत है आपको पेड कोर्सेज परचेज करने का? आपके पास सारा बुक है मार्केट में अवेलेबल, आप वहाँ पढ़ सकते हो। बहुत मैथ में पढ़ना, मैथ में समझने, बहुत सारे फ्री वीडियो पड़े हुए हैं मैथ के चैनल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हुए हैं। मेरा खुद के इस चैनल पे आपको मैथ का बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। मेरा नहीं देखना यार, किसी और का देख ले। तैयारी सर जरूरी नहीं है कि पेड कोर्सेज लेके ही किया जाता है, आप में जुनून होना चाहिए, आप तैयारी करके निकल जाइएगा और एक पोस्ट भी लेके निकल जाओगे। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का सिर्फ ये मतलब होता है कि एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ अगर आप तैयारी करते हो, जैसे 5 महीना का समय अगर आपको मिल जाए कि सर 5 महीना का समय है मेरे पास, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करोगे। और हम बोल दें कि नहीं अगला महीना एग्जाम है ना, तो हड़बड़ी में उसी हिसाब से पढ़ोगे। ठीक, पता चला कि 100 क्वेश्चन रीजनल में पूछा जा रहा है, तो उसमें 50 जाते जाते 40 जाते जाते आपने दम तोड़ दिया, बना ही नहीं आगे क्वेश्चन, क्योंकि आपने पढ़ा था हड़बड़ी में। अब 5-6 महीने का समय है, तो उस हिसाब से आप टाइमिंग दे के पढ़ोगे चैप्टर वाइज, तो आपका तैयारी भी उस हिसाब से तंदुरुस्त होगा। तो मेरा ये रहता है, एग्जाम 2023 में ही होगा, नियोजन नीति का फैसला हो सकता है 5 सितंबर को आखिरी हो, या एक आध डेट और मिल सकता है प्रोबेबिलिटी। लेकिन फिर मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से शॉर्ट टाइमिंग दिया जा रहा है, इस बिना पे हो सकता है कि बहुत ही जल्द नियोजन नीति पे फैसला आपका होगा। चांसेस है कि स्टूडेंट के पक्ष में होगा, स्टूडेंट के पक्ष में होगा तो फिर से उसको डेट एक्सटेंड करना होगा जनरल वालों के लिए। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आप भी सोच सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम बोल रहे हैं इसीलिए ये सत्य है। आप खुद मनन करोगे तो आप कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे।
वीडियो अच्छा लगा और इसी तरह का अपडेट आपको चाहिए होगा सर, क्योंकि अभी मैथ का, रीजनिंग और खोटा का वीडियो नहीं आ पा रहा है, देखता हूँ थोड़ा सा व्यस्तता चलता है मेरा इधर उधर, फ्री होता हूँ तो मैं उसको फिर कंटिन्यू करूँगा अभी, ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का तो कुछ अता पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ 23 में होगा, ये कंफर्म्ड है। तो बहुत जल्द ही मैं मैथ, रीजनिंग और खोटा का वीडियो भी लाऊंगा। साथ ही साथ जेसीसी के अंतर्गत इस तरह का अगर आपको अपडेट चाहिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और जितना हो सके इसको आप शेयर अपने दोस्तों के साथ अवश्य कीजिएगा। सर आप पहली बार अगर चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो मेरा अच्छा नहीं लगता है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय।